मैं हूं राजेश कुमार और अब आप देख रहे हैं कुछ हटके। तो चलो आज कुछ हटके सुनते हैं। सुनील मित्तल, एयरटेल कंपनी की सफलता। सुनील मित्तल का जन्म 23 अक्टूबर 1957 को पंजाब के लुधियाना में हुआ था। उनके पिता का नाम सतपाल मित्तल था। वो एक राजनेता थे और 2 बार लोकसभा और 1 बार राज्यसभा से भी चुनाव जीत चुके थे, लेकिन 1992 में उनकी मृत्यु हो गई। सुनील मित्तल ने अपनी शुरुआती पढ़ाई मसूरी के विनबर्ग एलन स्कूल और ग्वालियर के सिंधिया स्कूल से की और फिर 1976 में पंजाब यूनिवर्सिटी से उन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड साइंस में अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। सुनील का कहना है कि उन्होंने शुरुआत से ही पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई और बचपन से ही वो अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते थे। इसीलिए केवल 18 साल की उम्र में उन्होंने बिजनेस की तरफ अपना पहला कदम रखा और अपने पिता से 20,000 लेकर अपने दोस्तों के साथ मिलकर साइकिल के पार्ट्स बनाने लगे। कुछ समय इस बिजनेस में देकर उन्हें लगा कि वह इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए उन्होंने इस बिजनेस को बंद कर दिया। 1984 में ताइवान की कंपनी किंगटेल से उन्होंने नई जनरेशन का पुश बटन फ़ोन इंपोर्ट करके बेचने लगे, क्योंकि अभी तक भारत में वही पुराने फ़ोन इस्तेमाल किए जा रहे थे जिनके नंबरों को दबा कर घुमाकर लगाया जाता था। 1990 में सुनील ने फैक्स मशीन और बिना तार वाले फ़ोनों की बिक्री भी की और वह मुंबई चले गए और कुछ दिनों बाद उन्होंने इंपोर्ट लाइसेंस खरीदा और फिर जापान से जनरेटर मंगाकर बेचने का काम शुरू किया। इस बिजनेस से उन्हें काफ़ी फ़ायदा हुआ और लगने लगा कि अब वह सफल हो जाएंगे। लेकिन भारत सरकार ने बाहर से आने वाले जनरेटरों को भारत में बंद करवा दिया, क्योंकि 2 भारतीय कंपनियों को भारत में जनरेटर बनाने का लाइसेंस दे दिया गया था। लेकिन इससे सुनील मित्तल ने हार नहीं मानी और उन्होंने सोचा कि आगे चलकर ऐसा कोई बुरा वक्त आएगा तो उसका फ़ायदा उन्हें उठाना है। आगे भी सुनील मित्तल ने अलग अलग तरीके के काम किए। भारत सरकार ने लाइसेंस लेने वाली कंपनियों के लिए एक शर्त रखी थी कि उनको टेलीकॉम ऑपरेटर के रूप में कुछ न कुछ अनुभव ज़रूर होना चाहिए। इसीलिए मित्तल ने एक फ्रेंच की टेलीकॉम कंपनी के साथ समझौता किया और इस समस्या को उन्होंने हल कर दिया। लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने सुनील मित्तल की ज़िंदगी बदल दी। 1992 में भारत में नीलाम हो रहे मोबाइल फ़ोन नेटवर्क के लाइसेंस के लिए बोली लगाई और 4 कंपनियों में से उनकी कंपनी BCL को भी लाइसेंस मिला। हालांकि उन्हें यहाँ भी कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ा और फिर एयरटेल ब्रांड के नाम से कंपनी ने कुछ ही सालों में 20 लाख मोबाइल ग्राहकों का आंकड़ा पार कर लिया और ऐसा करने वाली एयरटेल कंपनी पहली टेलीकॉम कंपनी बनी। 2007 में सुनील मित्तल को भारत का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार पद्म श्री से सम्मानित किया गया। सुनील मित्तल एक बिजनेसमैन होने के साथ ही साथ एक समाज सेवी के रूप में भी काम करते हैं। वह भारतीय फाउंडेशन नाम की एक ट्रस्ट चलाते हैं जो गांव के गरीब बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन, फ्री बुक्स और यूनिफॉर्म्स प्रदान करती है।